हमारे शास्त्रों और संतों की वाणी में हर मर्यादा के पीछे जीव का कल्याण ही छिपा होता है। जब हम बात करते हैं कि माताओं बहनों को शमशान घाट क्यों नहीं ले जाया जाता, तो इसके पीछे कोई भेदभाव नहीं, बल्कि करुणा, सुरक्षा और मर्यादा का भाव है। भगवान ने स्त्री को ममता का प्रतिरूप बनाया है। माता का हृदय अत्यंत कोमल और भावुक होता है। श्मशान का दृश्य अत्यंत कठोर होता है। वहां देह को अग्नि के हवाले होते देखना, हड्डियों का चटकना और अपनों का विलाप, ये सब ऐसी चीजें हैं जो एक कोमल हृदय पर गहरा आघात कर सकती हैं। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि भक्ति के लिए मन का शांत रहना बहुत जरूरी है। यदि मन में श्मशान के वे भयावह दृश्य अंकित हो जाएं, तो साधारण स्त्री के लिए उनसे उबरना और पुनः सामान्य गृहस्थी या भक्ति में मन लगाना कठिन हो जाता है। यह उनके मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बनाई गई एक व्यवस्था है। शमशान केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, वहां अनेक प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जाएं और अतृप्त आत्माएं विचरण करती हैं। शास्त्र कहते हैं कि स्त्रियों का शरीर और मन पुरुषों की तुलना में इन सूक्ष्म ऊर्जाओं के प्रति अधिक संवेदनशील, रिसेप्टिव होता है। जब कोई जीव देह त्यागता है तो मोहवश वह अपनी देह के आस पास ही रहता है। शमशान में कई ऐसी शक्तियां होती हैं जो निर्बल या भावुक मन वाले व्यक्ति पर प्रभाव डाल सकती हैं। माताओं बहनों की सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें ऐसे स्थानों से दूर रखना ही उचित माना गया है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार को एक यज्ञ माना गया है। जैसे मंदिर के गर्भगृह में जाने की कुछ मर्यादाएं होती हैं, वैसे ही शमशान की भी अपनी मर्यादाएं हैं। प्राचीन काल से ही यह व्यवस्था रही है कि घर के पुरुष अंतिम विदाई के लिए शमशान जाएंगे और माताएं घर पर रहकर शुद्धि और प्रार्थना का कार्य संभालेंगी। जब देह अग्नि को समर्पित की जाती है तो उस समय कपाल क्रिया जैसी कठोर प्रक्रियाएं होती हैं, जिन्हें देखना किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए विचलित करने वाला हो सकता है। जब पुरुष स्मशान से लौटते हैं तो वे बाहर ही स्नान करके या शुद्धि के नियमों का पालन करके घर में प्रवेश करते हैं। घर को पवित्र बनाए रखने के लिए, गंगा जल छिड़कने के लिए और घर के अन्य सदस्यों को संभालने के लिए किसी का घर पर उपस्थित रहना अनिवार्य है। यह जिम्मेदारी माताएं बखूबी निभाती हैं। वे शोक संतप्त परिवार के लिए ढांढस और संबल बनती हैं। हिंदू धर्म में संस्कार का अर्थ है शुद्धिकरण। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनमें अंत्येष्टि अंतिम यज्ञ है। इस यज्ञ की अपनी मर्यादाएं हैं। माताओं बहनों को श्मशान न ले जाने के पीछे जो कारण हैं, वे किसी भेदभाव पर नहीं, बल्कि संरक्षण और करुणा पर आधारित हैं। भगवान ने स्त्री को सृजन की शक्ति दी है। वह जन्म देने वाली मां है। उसके भीतर जो ममता और कोमलता का अंश है, वही संसार को चला रहा है। शमशान का वातावरण अत्यंत कठोर और वैराग्य से भरा होता है, लेकिन वह वैराग्य शमशान वैराग्य कहलाता है, जो क्षणिक और डरावना हो सकता है। हृदय पर आघात जब अग्नि देह को जलाती है तो वह दृश्य अत्यंत विचलित करने वाला होता है। हड्डियों के चटकने की आवाज और मांस के जलने की गंध एक कोमल हृदय वाले व्यक्ति के अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा सदमा पहुंचा सकती है। दीर्घकालिक प्रभाव, पुरुष स्वभाव से थोथे कठोर होते हैं। वे दृश्य देखकर जल्दी संभल जाते हैं, परंतु माताओं के मन में वे दृश्य बैठ जाते हैं, जिससे उन्हें भय, बुरे सपने या मानसिक अशांति हो सकती है। महाराज जी कहते हैं कि जिस मन में ठाकुर जी को बिठाना है, उसे ऐसे भयावह दृश्यों से बचाकर रखना ही बुद्धिमानी है। शास्त्रों के अनुसार श्मशान वह स्थान है जहां पंचभूतों का विघटन होता है। वहां केवल स्थूल शरीर नहीं जलता, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जाओं का भी खेल होता है। अतृप्त आत्माएं
श्मशान में कई ऐसी जीवात्माएं भटकती रहती हैं जो अपनी देह से मोह नहीं छोड़ पाती या जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई होती हैं। संवेदनशीलता, स्त्रियों का शरीर और मन ऊर्जा के प्रति अधिक संवेदनशील रिसेप्टिव होता है। विशेषकर मासिक धर्म या गर्भावस्था के दौरान उनकी ऊर्जा प्रणाली बहुत खुली होती है। ऐसी स्थिति में नकारात्मक ऊर्जाएं या नकारात्मक स्पंदन उनके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी या मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए उन्हें इस ऊर्जा के युद्ध क्षेत्र से दूर रखा जाता है। अंतिम संस्कार के समय कपाल क्रिया की जाती है, जहां मृतक के सिर पर प्रहार किया जाता है ताकि प्राण पूर्णतः मुक्त हो सके। यह प्रक्रिया अत्यंत विभत्स और हृदय विदारक होती है। अपने किसी प्रियजन को इस स्थिति में देखना किसी भी स्त्री के लिए असहनीय हो सकता है। सनातन धर्म का उद्देश्य जीव को कष्ट देना नहीं बल्कि उसे बचाना है। इसीलिए ऋषियों ने विधान बनाया कि माताएं घर पर रहकर ही प्रार्थना करें। जब घर से अर्थी निकलती है तो पीछे पूरा घर सूतक और शोक में डूबा होता है। घर की मर्यादा, पुरुष शमशान चले जाते हैं लेकिन पीछे घर को संभालने वाला कोई चाहिए। घर की सफाई, शुद्धि और वापस आने वाले पुरुषों के स्नान आदि की व्यवस्था माताएं ही करती हैं। संबल, जो लोग पीछे रह गए हैं, बच्चे या बुजुर्ग, उन्हें ढांढस बंधाने के लिए मां का घर पर होना अनिवार्य है। यदि घर की शक्ति स्त्री भी श्मशान चली जाएगी तो पीछे घर बिखर जाएगा। प्राचीन काल में श्मशान बस्तियों से बहुत दूर होते थे और वहां जाने के मार्ग दुर्गम होते थे। पैदल लंबी यात्रा और फिर वहां घंटों खड़े रहना शारीरिक रूप से थकावट भरा होता था। सुरक्षा की दृष्टि से भी सुनसान इलाकों में स्त्रियों का जाना उचित नहीं समझा जाता था। इसके अलावा शव के जलने से निकलने वाले कीटाणु और विषैली गैसें भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, जिनसे कोमल स्वास्थ्य वाली स्त्रियों को बचाना प्राथमिकता थी। प्रार्थना की शक्ति एक स्त्री घर में बैठकर शुद्ध मन से जो राधा राधा का जप करती है और मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है, वह उस आत्मा को श्मशान में रोने धोने से कहीं अधिक लाभ पहुंचाती है। मर्यादा में ही सुख है। जैसे बिजली के नंगे तार को छूने से करंट लगता है, वैसे ही कुछ स्थान और परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारी आत्मिक शक्ति को सोख लेती हैं। श्मशान उनमें से एक है। मर्यादा का पालन करना पिछापन नहीं बल्कि स्वयं को सुरक्षित रखना है। देह का मोह त्यागें। असली बात यह समझना है कि जो जल रहा है वह मिट्टी है। जिसे तुम प्रेम करते थे वह तो निकल गया। इसलिए चाहे पुरुष हो या स्त्री, मुख्य लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम जीते जी भगवान से इतना प्रेम कर ले कि मरने के बाद हमें शमशान की चिंता ही न रहे। जब हम कहते हैं कि माँ बहनें शमशान नहीं जाती तो दुनिया इसे भेदभाव कहती है, लेकिन लाडले, भेदभाव वहां होता है जहां अधिकार छीने जाते हैं। यहां तो रक्षा का विधान है। जैसे एक जौहरी कीमती हीरे को मखमल में लपेटकर तिजोरी में रखता है, उसे धूल मिट्टी में नहीं फेंकता, वैसे ही सनातन धर्म ने स्त्री की ऊर्जा को कोमल और पूजनीय मानकर उसे शमशान जैसी कठोर जगह से दूर रखा है। हमारा शरीर केवल मांस और हड्डी नहीं है, यह ऊर्जा का एक पुंज है। स्त्री आकर्षण और सृजन की शक्ति। स्त्री के भीतर चंद्र तत्व प्रधान होता है, जो शीतलता और संवेदनशीलता का प्रतीक है। उनका आभामंडल आरा बहुत जल्दी बाहरी चीजों को ग्रहण करता है। शमशान की भारी ऊर्जा, शमशान में रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता होती है। वहां देह के जलने से निकलने वाली तरंगें अत्यंत भारी हेवी वाइब्रेशंस होती हैं। यदि कोई स्त्री वहां जाती है तो वह अनजाने में उन भारी तरंगों को अपने भीतर सोख सकती है, जिससे उसे अकारण ही
उदासी, चिड़चिड़ापन या शारीरिक कमजोरी महसूस होने लगती है। छोटे बच्चों और स्त्रियों का मन बहुत कल्पनाशील होता है। शमशान के दृश्य, अग्नि की लपटें, जलता हुआ शरीर और वहां का सन्नाटा रात के अंधेरे में उनके मन में डरावने विचार पैदा कर सकते हैं। शास्त्र चाहते हैं कि मां के मन में हमेशा बाल गोपाल की छवि रहे या नाम का आनंद रहे। यदि वहां श्मशान की राख और धूना बैठ गया तो वह आनंद दूषित हो जाएगा। प्राचीन मान्यताओं और सूक्ष्म विज्ञान के अनुसार स्त्रियों के लंबे बाल नकारात्मक ऊर्जा को बहुत तेजी से आकर्षित करते हैं। श्मशान में घूम रही अतृप्त सूक्ष्म आत्माएं, जिन्हें प्रेत योनि कहा जाता है, अक्सर बालों के माध्यम से जीव पर प्रभाव डालने की चेष्टा करती हैं। इसी कारण से पुरुषों को भी श्मशान में सिर ढकने या मुंडन कराने की सलाह दी जाती है। माताओं की सुरक्षा के लिए उन्हें उस क्षेत्र से बाहर रखना ही श्रेष्ठ समझा गया। जब घर से कोई विदा होता है तो वह केवल एक शरीर नहीं जाता, बल्कि पूरे परिवार का एक हिस्सा चला जाता है। पुरुष का उत्तरदायित्व, पुरुष का काम है अंतिम यज्ञ, दाह संस्कार को विधि विधान से संपन्न करना। स्त्री का उत्तरदायित्व, स्त्री का काम है संस्कार को बचाना। जब पुरुष शमशान से लौटते हैं तो वे भावनात्मक और शारीरिक रूप से टूटे हुए होते हैं। उस समय घर पर एक मजबूत आधार चाहिए जो उन्हें संभाल सके, उन्हें स्नान कराए, उन्हें भोजन और जल दे और घर को वापस पवित्रता की ओर ले जाए। यदि स्त्री भी श्मशान में रोने लगेगी तो घर की नींव डगमगा जाएगी। श्मशान में जो वैराग्य आता है उसे मरकट वैराग्य, बंदर जैसा क्षणिक वैराग्य कहते हैं। वहां जाकर लोग कहते हैं सब यहीं रह जाना है, लेकिन घर आते ही फिर माया में फंस जाते हैं। महाराज जी समझाते हैं कि स्त्रियों को श्मशान भेजकर उन्हें डराना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है कि वे घर की सात्विक अग्नि रसोई और पूजा घर को प्रज्वलित रखें। मृत्यु को देखकर डरना नहीं, बल्कि मृत्यु को जीतकर अमृत भगवान नाम की ओर बढ़ा ही जीवन है। शमशान में जब देह जलती है तो वहां पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश बहुत ही उग्र अवस्था में होते हैं। अग्नि और वायु, जब शरीर जलता है तो अग्नि और वायु तत्व मिलकर स्थूल देह के परमाणुओं को मुक्त करते हैं। स्त्रियों का आकाश तत्व, माताओं और बहनों में आकाश तत्व और भाव तत्व बहुत व्यापक होता है। इस विस्तार के कारण वे बाहरी वातावरण के स्पंदनों को बहुत गहराई तक महसूस करती हैं। श्मशान की उग्र अग्नि और वहां की भारी हवा स्त्रियों के प्राणमय कोश एनर्जी लेयर में विक्षोभ पैदा कर सकती है। ये विक्षोभ भविष्य में अनिद्रा, भय या हार्मोनल असंतुलन का कारण बन सकता है। मोह का तंतु, जब कोई मरता है तो उसे अपनी संतान, अपनी पत्नी या परिवार की स्त्रियों से सबसे अधिक मोह होता है। यदि स्त्रियां श्मशान में सामने खड़ी होकर विलाप करेंगी तो उस जीवात्मा को देह छोड़ने में और आगे बढ़ने में अत्यंत कष्ट होगा। प्रेत बाधा से सुरक्षा, श्मशान वह स्थान है जहां तांत्रिक और अघोरी अपनी साधनाएं भी करते हैं। वहां कई ऐसी अतृप्त शक्तियां होती हैं जो एक उर्वर और कोमल आधार खोजती हैं। स्त्रियों की ऊर्जा प्रणाली बहुत कोमल और खुली पे होती है, इसीलिए वे इन शक्तियों के प्रभाव में जल्दी आ सकती हैं। उनकी सुरक्षा के लिए जिष्यों ने उन्हें इस प्रभाव क्षेत्र से दूर रहने की आज्ञा दी। सबका गंतव्य एक है, चाहे कोई शमशान जाए या न जाए, सबको एक दिन इस देह को छोड़ना है। लेकिन शास्त्र सिखाते हैं कि कैसे छोड़ना है। नाम की ओट। महाराज जी कहते हैं, लाडले तू चाहे जहां रहे, अगर तूने राधा राधा पकड़ रखा है तो कोई भूत पिशाच या नकारात्मक ऊर्जा तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। लेकिन जानबूझकर आग में हाथ डालना बुद्धिमानी नहीं है, इसलिए नियमों का सम्मान किया है।